कलाम पढ़ेंगे आज मत्ती की इंजील में से। फिर हम पहले कुरिन्थियों के नाम पौलुस का जो ख़त है उसमें से हम पढ़ेंगे। और आज हम एक सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं जिसमें पैगामात काफ़ी ज़्यादा होंगे। और जिस बात पे हम चर्चा करेंगे, कलाम करेंगे, वो है फाउंडेशंस ऑफ द चर्च, मसीह की कलीसिया की बुनियादें। बुनियाद मसीह है। आज का जो हमारा सरमन है ये इंट्रोडक्टरी है, तारुफी है। इसमें मैं आपको लफ्ज़ जो कलीसिया है इसके बारे में बताऊंगा। और हम जो पुराने अहदनामे में पिक्चर है कलीसिया की, तस्वीर है, उस पे कुछ देर बात करेंगे। फिर अगले संडे मैं इंट्रोडक्टरी सरमन को जारी रखूँगा और फिर हम न्यू टेस्टामेंट में जो लफ्ज़ कलीसिया है इसके बारे में देखेंगे। तो आज का जो हमारी आउटलाइन है वो है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू का मुख्तसर इंट्रोडक्शन होगा। फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो उस पे बात करेंगे। फिर हम ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में जो दो अहूद हैं इनमें जो रेवलेशन है, मुकाशफा है कलीसिया के ताल्लुक से, उसकी बात करेंगे। फिर हम अपनी ज़िंदगी पर इसको अप्लाई करेंगे, कंक्लूजन देखेंगे। मत्ती की इंजील 16वां बाब जो है इसमें हमारा पैसेज है 13वीं आयत से 20वीं आयत तक। ये एक ही पैसेज है और इसमें जितने भी अल्फाज हैं, आयात हैं, ये मिलकर एक पैसेज है, एक इक्तबास है। तो इसमें से हम पढ़ेंगे और मैं पढ़ूंगा आपके सामने 15वीं आयत से। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? क्वेश्चन, तुम मुझे क्या कहते हो? शागिर्दों से मसीह ने ये सवाल किया है। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यसु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान बांधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। तीसरा बाब, पहला खत है कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका तीसरा बाब, उसकी आयत नंबर हम पढ़ेंगे 11वीं। क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। आमीन, 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 आमीन। ये जो है हमने जितने भी हवाले पढ़े हैं इनमें हमारा फोकस है लफ्ज़ चर्च। तो मत्ती की इंजील जो है ये नए अहद की पहली किताब है, एक कॉमन इंफॉर्मेशन है। इसको लिखने वाला मसीह का शागिर्द है जो बाद में रसूल कहलाया, जिसको हम मत्ती के नाम से जानते हैं। और इस इंजील का जो मज़मून है, मरकज़ी नुक्ता है, वो खुदा की बादशाही है। और इस इंजील में मसीह को बहुत से इल्काबात दिए गए हैं, लेकिन मसीह का जो लक़ब है इस इंजील में प्रोमिनेंट, सबसे
جو خاص لقب ہے اس انجیل میں، کرائسٹ از دا کنگ، مسیح بادشاہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت 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 بڑا اور ضروری تھیم اس کتاب میں یہ بھی ہے کہ مسیح نے اپنے شاگردوں کو زندہ ہونے کے بعد جب وہ ان کو 40 دن دکھائی دیتے رہے، تو جب اٹھائے جانے سے پہلے مسیح نے متی کی انجیل کی جو خاصیت ہے، اس کا جو آخری چیپٹر ہے، اس میں مسیح کی جو آخری گفتگو ہے، لاسٹ ٹائم کنورسیشن ہے، آخری الفاظ ہیں اور وقت بھی بالکل آخری ہے. اس سے پہلے مسیح اٹھا لیا جاتا، مسیح نے اپنے شاگردوں کو اور جنہیں رسول ہونے کا لقب مسیح نے دیا، ان کو اکٹھے کر کے ان کو کہا کہ آسمان اور زمین کا کیا دیا گیا ہے؟ کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو کیا کرو؟ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو ان باتوں کی تعلیم دو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. اور جو لاسٹ سیشن ہے جس میں ایک کنگ بول رہا ہے، ایک بادشاہ بول رہا ہے، اور بادشاہ اپنے امبیسیڈرز سے، اپنے ایلچیوں سے، کنگڈم کے جو خاص افراد ہیں، اور ان کو مسیح نے کمیشن کیا ہے، گریٹ کمیشن دیا ہے. اس کو ہم ارشاد اعظم کہتے ہیں. اور اس کنگڈم کا پرپس کیا ہے؟ یہ کنگڈم، یہ کنگ، یہ جو بادشاہ ہے مسیح خداوند، اس کی کنگڈم اور اس کی جو شخصیت ہے، یہ جسمانی، دنیاوی، زمینی بادشاہوں سے ہٹ کر ہے. اور اس کا پرپس کیا ہے؟ امبیسیڈرز کا پرپس کیا ہے؟ اس لیے انہیں امپاور کیا گیا. مسیح نے لوکا کی انجیل کے 10ویں باب میں رسولوں کو، شاگردوں کو رسول ہونے کا خطاب دیا، اور اس کے بعد اسی پیسیج میں لکھا ہوا ہے مسیح نے انہیں اختیار دیا کیا کریں؟ تاکہ سانپوں بچھوؤں کو کچلیں اور دشمن کی ساری قدرت پر کیا آئیں؟ غالب آئیں. دو الفاظ اس پیسیج میں اس جگہ پہ بڑے خاص ہیں. پہلا اختیار، دوسرا ہے قدرت. یہ دونوں اصل زبان میں، اصل متن میں یہ دونوں الفاظ فرق ہیں، اور ان دونوں کا مطلب بھی کیا ہے؟ فرق ہے. کئیوں اور اس جگہ پہ خدا نے، مسیح خداوند نے رسولوں کو، اپوسلز کو مسیح نے ڈیول اور ڈیمنز کے اوپر اتھارٹی دی. اور جب 70 شاگرد مسیح نے بھیجے تو جب وہ واپس آئے وہ خوشی سے بھرے ہوئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے کیا ہیں؟ تابع ہیں. تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. مسیح نے کہا میں جب تم منادی کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، تو میں ابلیس کو آسمان پر سے گرتا ہوا کیا کر رہا تھا؟ دیکھ رہا تھا. پھر بھی مسیح نے کہا تو بھی ان باتوں سے خوش نہ ہو کہ ارواح بدروہیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس بات سے کہ تمہارے نام کتاب حیات میں کیا ہے؟ درج ہیں. اس سے خوش ہو. تو جو مسیح کا آخری کمیشن ہے، آخری حکم ہے، اس کا پرپس یہ ہے کہ دنیا کو اور ڈیول اور ڈیمنز کو، سپر نیچرل ورلڈ کو مسیح یسوع کے میسیج کے ذریعہ سے ڈیفیٹ کیا جائے، شکست دی جائے، اور دنیاوی رسم و رواج کو، ریتوں کو، جو دنیا کا سیٹ سٹینڈرڈ ہے، اس میں جا کر تم ایک نیا کلچر انٹروڈیوس کرواؤ. ایک نئی ثقافت کا تم نے زمین پر کیا کروانا ہے؟ انٹروڈکشن کروانا ہے. میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، 20 سال کا دعویٰ رکھنے والے ایمانداروں کی زبان نہیں بدلتی. زبانیں خراب ہیں آج تک. زبان کو شفا کی ضرورت ہے. آپ کی بدن سے، آپ کا بدن اس سے پہلے شفا پائے، آپ کی زبان کو شفا کی ضرورت ہے. یعقوب رسول نے کیا کہا؟ ایک چشمے سے 2 طرح کا پانی نہیں نکل سکتا، وہاں سے یا کڑوا نکلے گا یا میٹھا نکلے گا. یہ سائیڈ نوٹ ہے، یہ نوٹس میں نہیں بات، لیکن سائیڈ نوٹ یہ ہے،
اگر آپ دنیا کے کلچر کو، دنیا کی رسم و رواج کو نہیں بدلتے، لوگ کہتے نہیں بدلتے، میں ہسٹری کے اندر ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بائبل کی ہسٹری کے علاوہ جن کے پاس نہ سیول رائٹس تھے، غریب تھے، غلام تھے، لیکن ایک ہی ایجنڈا لے کر کھڑے ہو گئے، مارے کھائی، شکست ہوتی رہی، دشمن انہیں دباتا رہا، لیکن اپنے وقت پر انہوں نے وہاں کے کلچر کو، وہاں کی ثقافت کو، وہاں کی جوریڈکشن کو، عدالتوں کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا۔ تو کنگڈم کلچر جو ہے، مسیح کی بادشاہی کی جو ثقافت ہے، اس کا معیار ہے، اس کو جب آپ لے کر دنیا میں جائیں گے پھر یہ ماحول تبدیل ہوگا۔ اس کے لیے کلیسیا کو تبدیل ہونا کیا پڑے گا؟ تو یہ انٹروڈکشن ہے گاسپل آف میتھیو کا۔ تو جو لفظ فاؤنڈیشن ہے، بنیاد، نیو جس کو کہتے ہیں، جو نیو کیوں رکھی جاتی ہے؟ نیو ہوتی کیا ہے؟ بنیاد ہوتی کیا ہے؟ یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کا سٹرکچر ہے۔ اور جب زمین کھودی گئی، زمین کھودی جانے کے بعد جب پہلی اینٹ رکھی گئی، پہلی اینٹ اس بلڈنگ کی، تو اس وقت نیو رکھی گئی۔ نیو زمین کو کھود کر اور جو رکھی جاتی ہے، جو لوور پارٹ ہوتا ہے نا، اس بلڈنگ کا جو نہ نظر آنے والا حصہ ہے، اس کو بنیاد کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنیاد کہتے ہیں۔ اور جو لفظ ہے بنیاد، ٹپیکلی یہ جو اس کے جو روایتی یا رسمی یا ڈکشنری کا مطلب لوور پارٹ آف دا بلڈنگ، جو حصہ بلڈنگ کا نظر نہیں آتا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیو کہتے ہیں، بنیاد کہتے ہیں، فاؤنڈیشن کہتے ہیں۔ فاؤنڈیشن کیوں رکھی جاتی ہے؟ فاؤنڈیشن اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ یہ جو سٹرکچر ہے، یہ جو ٹنوں کے حساب سے وزن ہے، اس کو نیو کیا کر سکے؟ قائم رکھ سکے، قائم رکھ سکے۔ اس بلڈنگ کا جتنا بھی وزن ہے وہ اس کی نیو پر کھڑا ہے۔ یہ بلڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جو کنکریٹ کی بنی ہوئی ہے، پتھر لگا ہوا ہے اور پتھر سے ہی بنی ہوئی ہے، اینٹ اور سیمنٹ اور بجری اور جو لوہے کا کام ہے وہ سارا اس میں ہوا ہے، اور اس سارے وزن کو جس نے اٹھایا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ اور بنیاد کا کام ہے اس بلڈنگ کو استحکام بخشنا، مضبوط رکھنا، قائم رکھنا، گرنے نہ دینا، اور اس وقت تک یہ بلڈنگ قائم رہے گی جب تک اس کی نیو ٹھیک رہے گی، اس کا جو بنیادی حصہ ہے، نہ نظر آنے والا حصہ، وہ ٹھیک رہے گا۔ تو جو انجینئرز ہیں وہ کہتے ہیں فاؤنڈیشن اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ سٹرکچر کو، جو دیواریں ہیں، چھت ہیں، اور جتنا بھی بلڈنگ کا حصہ ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے نیو بنائی جاتی ہے۔ آپ کو ایک بات یاد آ جانی چاہیے، یسوع مسیح کی، مسیح نے کیا کہا؟ اپنے پہاڑی واز کا کنکلوژن پوائنٹ مسیح نے کیا دیا؟ اختتامیہ کیا دیا؟ اس نے ایک تمثیلی پیغام دیا، اور اس تمثیلی پیغام میں مسیح نے دو طرح کی بلڈنگز کا ذکر کیا ہے، انجینئرنگز کا ذکر کیا ہے، دو طرح کے لوگوں کا، آرکیٹیکچرز کا ذکر کیا ہے، کہ ایک نے ریت پر گھر بنائی اور دوسرے نے کہاں پر بنایا؟ دوسرے نے چٹان پر۔ اور آج لوگ چٹان پر گھر نہیں بنانا چاہتے، لوگوں کو کمفرٹ چاہیے۔ جب میں اکثر سوچتا ہوں پہاڑی علاقے جہاں پہ نیو کھودنا بھی مشکل، اور اس کو تو بڑی مشکل ہوئی ہوگی، وہ بڑی پین، تکلیف سے گزرا ہوگا، لیکن ہی بلٹ آن دا راک، اس نے اپنی بنیاد کہاں پہ رکھی؟ چٹان پر، پہاڑی پر۔ اور جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، بنیادیں بلڈنگز کی، وہ کیسی ہوگی یہ زمین ڈٹرمن کرتی ہے بات، اس کا تعین زمین کرتی ہے۔ اگر آپ کی زمین ریت والی ہے، نرم ہے، گیلی ہے، تو اس کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی پڑے گی، اور بنیاد کے ساتھ آپ
कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, आप समझौता नहीं कर सकते। अगर आपकी जो जमीन है वो पथरीली है, पथरीली है, उसमें मेहनत तो कम होती है, लेकिन उसमें बुनियाद को इतना गहरा नहीं करना पड़ता। जो सोल होती है ना, सैंडी, रेत वाली, उसकी बुनियाद को गहरा करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है? इससे होता यह है, आपकी बिल्डिंग मजबूत होती है और आपकी बिल्डिंग की जो बुनियाद होती है वो बहुत बहुत बेहतरीन होती है। फिर जो फाउंडेशन है, इसका मकसद ये होता है, पहले मैंने आपको बताया कि ये बिल्डिंग को कायम रखती है। दूसरे नंबर पर इसलिए फाउंडेशन जरूरी है ताकि ये जो वजन है, ये जो वजन है बिल्डिंग का, ये जो वजन है बिल्डिंग का, उसको बराबर 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 हिस्सों में तकसीम किया जाए। हर हिस्से का वजन बुनियाद के उसी हिस्से पर है जिस पर उसको क्या किया गया है? तामीर किया गया है। तो बुनियादें इसलिए जरूरी होती हैं। दो तरह की बुनियादें होती हैं। एक होती है स्लैब वाली बुनियाद, जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स खड़ी करनी होती है ना, उसके लिए जो जमीन के ऊपर पत्थर के साथ आप बुनियाद रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग खड़ी करनी है, फिर आपको डीप जाना पड़ेगा, गहरा जाना पड़ेगा, गहरी बुनियाद खोदनी पड़ेगी। और जो स्लैब वाली होती है ना बुनियाद, उसको पता क्या कहते हैं इंजीनियर्स? उसको इंजीनियर्स कहते हैं शैलो फाउंडेशन। शैलो क्या होता है? खोखली बुनियाद, जो कभी भी तिड़क सकती है, गिर सकती है। और सबसे खतरनाक बात जो फाउंडेशन को बनाते वक्त हो सकती है, वो ये है कि इसको तामीर इस तरह किया जाए कि इसमें क्रैक्स, इसमें क्या रह जाए? इसमें होल्स, गैप्स रह जाएं। तो जब इसमें दरारें रह जाएंगी तो आपकी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होगा वो अपनी जगह से स्लिप करना शुरू कर देगा। जब वो स्लिप करना शुरू कर देगा तो क्या होगा? आपकी जो बिल्डिंग का वजन है, आपकी बुनियाद बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये गिर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, तबाह हो जाएगी। और यही काम उस इमारत के साथ हुआ जिसकी तमसील यस्सु ने दी और कहा, बेवकूफ ने अपना घर कहां पर बनाया? कहां पर बनाया? रेत पर। कलाम कहता है तूफान आया, आंधियां आई और टकरें लगी और वो बिल्डिंग गिर गई जिसकी बुनियाद शैलो खोखली थी। तो कलाम कहता है दूसरी तरफ मसीह ने कहा एक बुनियाद ऐसी थी जो चट्टान पर थी, जो गहरी थी, जिसे खोदा गया था, जिसके लिए मेहनत की गई थी, जिसके लिए काम किया गया था, जिसके लिए पसीना बहाया था मजदूरों ने, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट ठीक की गई, जिसके लिए मटेरियल ठीक यूज किया गया, उसके खिलाफ भी तूफान आए, उसके मकान को भी टकरे लगे। लेकिन कलाम क्या कहता है? कलाम यह फरमाता है कि वो घर क्या रहा? कायम रहा। लफ्ज है हिपोमेनो। ये लफ्ज पता कब इस्तेमाल होता है? ये लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपको ईमान की वजह से सताया जाए और आपकी नींव ना हिले, आपकी बुनियाद ना हिले। मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा, मैं बीमारियों की बात नहीं कर रहा, मैं पैसे की कमी की बात नहीं कर रहा, परसिक्यूशन की बात कर रहा हूं, इज़ा रसानी की बात कर रहा हूं। वो वाली इज़ा रसानी, वो वाली मुश्किलात जो आपके ईमान की वजह से आप पर आए और आपको उनका सामना करना पड़े, मैं उनकी बात कर रहा हूं। पतरस रसूल ने हमें वार्निंग दी है, अगर आप शरारत करते हैं, अगर आप शरारती हैं, अगर आप शरीर हैं, अगर आप का शादी के बाहर अफेयर है, आप अपनी मैरिज की तौहीन कर रहे हैं, आप अपनी शादी से बाहर जाकर गंदी, नालायक, बेवकूफाना हरकतें कर रहे हैं, अगर आप पर केस हो गया है, आपको मुक्के मारे जा रहे हैं, आपको सताया जा रहा है, आप वहां पे दुआ ना करें कि खुदावन मेरे ईमान की वजह से मुझे सताया जा रहा है। यह शरीरों और बेवकूफों का जहन है जो डीमंस और डेवल्स के कंट्रोल में है, इख्तियार में है, और वो इस जहन को झूठ से भरकर रखना चाहता है,
आप इतने चालाक हैं, आपके अफेयर से बदबू नहीं आएगी, लेकिन समझदार लोगों से मैंने सुना हुआ है जो गंदगी होती है उसकी बदबू नहीं छुपती। तो आउट ऑफ द मैरिज रिलेशनशिप्स, दे आर चीप, दे आर गंदे, शैलो बुनियाद, खोखली, रॉन्ग रिलेशनशिप्स, शादियां तबाह हो रही हैं। मैं पिछले दिनों में एक कंट्रोवर्सी चल रही है, एक बड़ा इख्तलाफ चल रहा है पास्टर्स के दरमियान अमेरिका के अंदर। एक पास्टर है, बहुत बड़े चर्च का, मेगा चर्च का पास्टर, 40 साल उसकी खिदमत है। उसने बयान दिया है कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ये गे से फ़र्क होते हैं ना, क्या होते हैं, मुझे अपनी जो जिन्स बदल लेते हैं, ऑपरेशन करवा लेते हैं, जो जिन्स बदल लेते हैं, यस, ख्वाजा सरा कह सकते हैं। तो उसने क्या दिया, उसने ये कहा कि जो शादियां हैं ट्रांसजेंडर्स की, उनमें आप जाएं, उन लोगों को गिफ्ट दें, उन्हें तहाइफ दें और उस शादी में मसीह की मोहब्बत का इजहार करें। अब आप देखें, यह स्टेटमेंट शैलो है, खोखली सी है। बाइबल की जो मैरिज है, इसकी बुनियाद पता क्या है? मर्द और औरत। इसके अलावा कोई भी शादी है वो तमाशा है, वो मैरिज नहीं है। हाँ, ऐसे लोगों को तंग ना करें, वो खुदा की मखलूक हैं, उनसे प्यार करें, उनसे कलाम की बात करें, उन्हें निजात की तरफ लेकर आएं। लेकिन ऐसी शादियां अटेंड करना, उन्हें गिफ्ट देना, उन्हें प्रमोट करना, ये थियोलॉजिकली बाइबल के मुताबिक क्या है? ये बात ठीक नहीं है। ठीक हो गया? तो आपकी बुनियाद कैसी है? आपके लफ्ज़ों की बुनियाद कैसी है? आपका माहौल जब तब्दील होता है, आपकी बुनियाद कैसी है? आप जब रिश्तेदारों में होते हैं, आपकी बुनियाद कैसी है? सोसाइटी में होते हैं, आपकी बुनियाद कैसी है? कैसी इंजीनियरिंग है आपकी शख्सियत पर? कौन कर रहा है? होली स्पिरिट कर रहा है? आपकी अपनी सोच कर रही है? आप खुद कर रहे हैं? बुनियाद वेरी इंपॉर्टेंट, बुनियाद। और जो स्क्रिप्चर है हमने पढ़ा, इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ। मत्ती की गॉस्पल का जो हमने हवाला पढ़ा है इंजील का, इसमें मसीह और उसके जो शागिर्द हैं कैसरिया फिलिप्पी के इलाके के अंदर हैं, और मसीह खुदावंद एक पहाड़ पर बैठे हुए हैं अपने शागिर्दों के साथ। और एक राइटर कह रहा था, मसीह मिनिस्ट्री से इतना एग्जॉस्ट हो चुका था, इस्तेमाल हो के हर रोज़ मिरेकल्स, हर रोज़ मसीह खुदावंद बीमारों को हील कर रहे थे, और गांव-गांव शहर जाकर मसीह मुनादी कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि मसीह थक गया। बदन था ना मसीह का, और थकना भी चाहिए था, ताकि साबित हो कि यीशु मसीह की बॉडी है, और मसीह के बदन का दफा करना कलीसिया का नंबर 1 प्रायोरिटी है, अव्वलीन तरजीह है कलीसिया की। तो मसीह थक गया। कहते हैं फिर मसीह रेस्ट के लिए गया, और मसीह एक पहाड़ पर बैठे हुए थे, और उस पहाड़ के नीचे एक देवता की कब्र थी जिसको पान देवता कहते हैं। और पान देवता के बारे में उन जो ग्रीक्स हैं उनकी मिथोलॉजी अपनी है, और उनके मुताबिक ये जो मकबरा है, ये कब्र है, ये एक खुदा का है। अगर खुदा मर सकता है फिर वो खुदा नहीं है। मसीह खुदावंद की मौत की तरफ अब आपका सवाल जाना चाहिए ना। तो मसीह खुदावंद की मौत उसकी इंसानियत में हुई है, उसकी अलूहियत में नहीं, उसके डिवाइन पार्ट में नहीं हुई। उसकी जो डिविनिटी है, खुदावंदियत है, बाप में से निकल कर वो दुनिया में आया, और जो बदन नबूवतों ने लिया हुआ था
उसकी मौत हुई थी, उसकी डेथ हुई थी। तो कहते हैं कि मसीह खुदावंद उस पहाड़ पर बैठे हुए थे और मसीह ने वहां पर फिर एक क्वेश्चन किया, एक सवाल किया कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं। किसी ने कहा आपको नबियों में से कोई समझा जा रहा है, एलिया समझा जा रहा है, आपको कह रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है, फिर कहते हैं यर्मिया है, फिर कहते हैं वो नबी है जिसका जिक्र मूसा ने किया था कि मेरे बाद एक नबी आएगा और तुम उसकी क्या करना, सुनना, उसकी पैरवी करना। और मिसियानिक प्रोफेसी है, मसीह की तरफ इशारा है, मसीह के आने की तरफ। तो मसीह ने और जो दुनिया है, दुनिया की जो कैटेगरी है, दुनिया की जो तालीमात हैं, वो मसीह को नबी बनाने में खुश हैं। मसीह को वो नबी तक रखने के लिए खुश हैं। और हमारे कल्चर में जो दूसरे अध्ययन हैं, ईमान हैं, वो ये कहते हैं हम आपसे ज़्यादा यस्सु को मानते हैं, आप उसे खुदा का बेटा कहते हैं, हम उसे वो दर्जा देते हैं जो खुदा देता है, हम उसको इसलिए ज़्यादा मानते हैं आपसे क्योंकि हम उसे वो दर्जा देते हैं जो उसका है। और वो दर्जा क्या देते हैं, ही इज़ ए प्रॉफिट, वो नबी है। लेकिन कलाम के मुताबिक यीशु मसीह नबी नहीं है, वो नबियों की नबूवतों की तकमील है। मसीह खुदावंद नबियों